मेरी श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। आके बिहारी ओ मेरी भी बात थमो, आके बिहारी मेरी भी बात थामो आके बिहारी। ओ बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने, हाँ बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने। ओ हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। जड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार काना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। ओ सुन ले पुकार काना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही। ओ आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मेरे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले।
वृंदावन बिहारी। सभी कवि और भागवत भगवान की भावना। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये गोपी पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल किया। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, जय हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करुणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है शीतलम पुष्पा देवादिवंदनम महात्मा देवादिवंदनम। ओम देवो शांतिरंद्रजं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरिधि शुभ शांतिर्भवतु। ओम यजनेन यजमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रमाण्यासन्नः ते हनागं महिमानः सजन्त्र्यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवा। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। श्री राधा कृष्णाभ्यां
राधा कृष्णाभ्यां नमः। नमत्कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय श्री हरिदासाय नमः। जन्माद्यशतो न भयादितर चारते सुविज्ञस्वराटः तेने ब्रह्महृदयात् कवये मुह्यन्त यतसो। तेजोवार मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वे सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हनुमंत बिराज कथा करहूँ मति अनुसार गादी धरे आसन धरूं मेरे पधारिय पवन कुमार। शब्दारन को छोड़कर हम आयहु तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली निक मोरी ओर निहार। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरो त्वनिंदित श्री वनिंदित पीतांबरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण परम पावन भूमि को नमन करते हुए भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिक जन मेरे बुजुर्ग मातृशक्ति एवं युवा साथी मंचासीन समस्त विप्रजन विद्युत जन एवं ब्रज प्रदेश से आया हुआ ब्रज परिकर उपस्थित श्रोता समुदाय आप सबके लिए व्यासपीठ से सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आज भगवत कृपा से द्वितीय दिवस संध्याकालीन वेला और रघुवर के श्री चरणों का परम आश्रय श्री राधा रानी के श्री चरणों का परम आश्रय ऐसी भक्तिपूर्ण ज्ञान गंगा कृष्ण तथा मंदाकिनी का अविरल प्रवाह हो रहा है।
और बड़े आनंद की अनुभूति है। आइए मन और वाणी दोनों को पवित्र करते हैं। आइए नाम संकीर्तन के माध्यम से नटवर नागर नंदा हो नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा भजो गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंदा भज गोपाला गोविंदा भज गोपाला। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 ओ तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर। ओ तू ही है माल मंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही माल मंदा भजो रे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। हरि बोल हरि लाल की सब देवन में श्री कृष्ण बड़े। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। ओ सब देवन में कृष्ण बड़े। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। ओ जो तारिन बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। जो तारिन बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में श्री राधा जो बड़ी है। सब सखियन में राधा जो बड़ी है। ओ सब सखियन में राधा जो बड़ी है। सब सखियन में राधा जो बड़ी है। ओ राधा जो बड़ी है मेरी श्यामा जो बड़ी है। राधा जो बड़ी है मेरी श्यामा जो बड़ी है। ओ राधा जो बड़ी है श्यामा जो बड़ी है। राधा जो बड़ी है मेरी श्यामा जो बड़ी है। यो नदियन में भजो रे मन गोविंदा। यो नदियन में भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। हरि बोल
तालियों से ठाकुर जी का कीर्तन करते रहे। जय श्री राधे। बाके बिहारी लाल की हो। ध्रुव तारे प्रहलादे उबारे, ध्रुव तारे प्रहलादे उबारे, ओ ध्रुव तारे प्रहलादे उबारे, ध्रुव तारे प्रहलादे उबारे, ओ ध्रुव तारे प्रहलादे उबारे, ध्रुव तारे प्रहलादे उबारे, ओ नरसिंह रूप धरना गोविंदा, नरसिंह रूप धरना भजोरे मन गोविंदा, ओ नंदीवर नागनंदा भजोरे मन गोविंदा, नंदीवर नागनंदा भजोरे मन गोविंदा, नंदीवर नागनंदा भजोरे मन गोविंदा, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो यम के मंदा भजोरे मन गोविंदा, काटो यम के मंदा भजोरे मन गोविंदा, गोविंदा भज गोपाला, गोविंदा भज गोपाला, गोविंदा भज गोपाला, गोविंदा भज गोपाला। एक बार आप भी गाइए बड़े भाव से, ताली से भक्त करते हुए गाएंगे। हरे नटे बरे नाग भजोरे मन गोविंदा, नटे बरे नाग नंदा भजोरे मन गोविंदा, ओ नटे बरे नाग नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटे बरे नाग नंदा भजोरे मन गोविंदा, गोविंदा भज गोपाला, 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 नटे बरे नागर गोविंदा, नटे बरे नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, 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 भजोरे मन, भजोरे मन, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे श्री राधे। आइए भगवान की कथा पर चलते हैं। कल भगवान के महात्मा की कथा को सुना। उधर भागवत के जो स्कंद हैं, प्रथम स्कंद में प्रवेश किए हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां
राधा कृष्णाभ्यां नमः। जन्माद्यशतो नवयादितर चारथे सुविज्ञ स्वराटः तेने ब्रह्म हृदयाधुकवै मोह्यतयत सूरयो तेजो बार मृदां यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से सारा विश्व प्रपंच बनता है, फलित होता है और लय हो जाता है, ऐसे परब्रह्म जो हिरण्यगर्भ, बल्कि ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने वेदार्थ ज्ञान को प्रतिपादित करके बताया है, स्वयं ब्रह्मा जी को वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया है। जैसे कभी कभी उस प्रभु के दिव्य स्वराट स्वरूप को समझने में हमसे भूल हो जाती है। कोई पूछता है कि भगवान का स्वरूप क्या है, बड़ा विचित्र प्रश्न है। बोले वो स्वराट हैं, तेने ब्रह्म हृदयाद कवये मुह्यन्त यत सूरय। अपने रूप में जो प्रतिष्ठित रहते हैं और हमेशा सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, जिनके आदि और अंत का कुछ भी पता नहीं होता है। भगवान का कोई रंग, कोई कलर देखा है किसी ने? केवल उसके बारे में आभास किया जाता है कि श्री ठाकुर जी हैं, परमात्मा हैं। ऐसे वही वेदार्थ ज्ञान जिसे समझने में बड़े बड़े सूरी लोग मोह को प्राप्त हो जाते हैं, बड़े बड़े सूरी लोग मोह को प्राप्त हो जाते हैं। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं, ऐसे सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत की शुभारंभ में सत्य है, मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य ही आया है। और वास्तव में जीवन का सच भी यही है कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा सच बोलने की आदत डालिए, ज्यादा से ज्यादा सच बोलने की आदत डालिए। महर्षि वेदव्यासी प्रतिपादन करके बताना चाहते हैं, हमारा कथा सुनना सार्थक है, हमारा मंदिर जाना सार्थक है, अगर हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, अगर सत्य के मार्ग के अनुगामी बने हुए हैं। क्योंकि व्यासी कहते हैं कि राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है, नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। इसलिए तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर सजाया है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान।
धर्म न दूषण सत्य समान आगम निगम पुराण बखाना निगम पुराण बखाना नहीं असत्यात समपातक पुंजा नहीं असत्यात सम पातक पुंज असत्यात परो धर्मो असत्यात परो धर्मो असत्य से बढ़कर के कोई भी अधर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। तो जीवन में परम धर्म क्या है? सत्य बोलना। जीवन में संकल्प होना चाहिए। हमारा कथा सुनना तभी सार्थक है जब जीवन में सत्य के अनुगामी बन जाएं। कथा सुनकर के सत्य मार्ग को अपना लें तो प्रभावशाली, और कथा सुनकर के भी अगर सत्य को नहीं अपनाए तो कथा प्रभावशाली नहीं होती है। तो मूली बांधकर कलावा बांधकर आज हम कथा सुन रहे हैं तो वो तभी पूर्ण है जब सत्य के मार्ग पर चले। जीवन का सच है कि धर्म प्रोजित केतभो अत्र परमो निरमसराणां सता वेदम वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् कि श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर श्रद्धयो हृद्यो अवरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणा। भागवत में परम धर्म का जो निरूपण किया गया, परम धर्म क्या है? एक तो करते हैं धर्म और एक करते हैं परम धर्म। धर्म तो जो धारण करने योग्य जो धर्म के कार्य हैं, सेवा करना, भक्ति करना, दान करना, ये सब धर्म है। शास्त्रोक्त वेत्ता कहते हैं परम धर्म, बोले परम धर्म है कृष्ण की कथा। जो निष्कपट संत, जिनके मन में जरा भी कोई कपट नहीं, जरा भी कोई छल छिद्र नहीं, किसी प्रकार का कोई बनावट नहीं, कोई कामना नहीं, जिनका जीवन निष्कामी है, निष्काम है, ऐसी कृष्ण कथा। उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म कृष्ण कथा है, वो श्रीमद् भागवत। बोले कैसी है श्रीमद् भागवत? कि शिवम शिवदम कल्याणम ददाति ददाति इति शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जो कल्याण करने वाली है और तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाली है, जो विनष्ट कर देती है। तीनों प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। त्रिताप जो संसार में हम सबको तपित करते हैं, वो कृष्ण कथा सभी तापों को विनष्ट कर देती है। ऐसी कृष्ण कथा।
कृष्ण कथा का एक बड़ा सुंदर स्वरूप है। यदि 7 दिन से कथा सुन रहे हैं तो बड़भागी हैं। 7 दिन से अगर कथा सुन रहे हैं तो बड़भागी हैं। लेकिन जैसे ही हमारे मन में भाव आया कि चलो आज कथा सुनते हैं, तो भगवान का प्रागट्य हो जाता है हृदय में। भगवान का प्रागट्य हृदय में हो जाता है। ये कृष्ण कथा का प्रभाव है, भगवत कथा का प्रभाव है। तो श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कैसे हुआ आदि सूजी महाराज सुनाते हैं। भागवत जी का प्रागट्य कैसे बताया है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं मोहिरहो रसिका भुवि भावकः। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। अब ये फल नीचे कैसे आया? तो सुखदेव स्वामी का मुख लगने से ये फल नीचे आया। सुख यानी तोता। तोता या तो उस फल में मुख लगाएगा जो मीठा होता है, या तो वो उसी में अपना मुख लगाएगा जो मीठा होता है, या फिर तोते का मुख लगने से खट्टा फल भी मीठा हो जाए शायद। लेकिन सुख ने जिसमें मुख लगा दिया, तोता ने जिसमें मुख लगा दिया, वो निश्चित मीठा होता है। तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं मोहिरहो रसिका भुवि भावुका। तो सुखदेव स्वामी का मुख लगने से ये फल नीचे आया, तो नीचे गिरते ही टूट गया होगा, बिखर गया होगा, छलक गया होगा। पूछा कि इसमें क्या भरा हुआ है? बोले इसमें कोई गुठली, कोई छिलका नहीं है। ऐसा कैसा फल? बोले ये फल ऐसा है, इसमें कोई भी गुठली छिलका नहीं है। तो क्या भरा है? बोले अमृत द्रव संयुतम, अमृत द्रव संयुतम। इसमें तो अमृत रस भरा हुआ है। और पूछा कितनी बार पिए? बोले पीते रहो, पीते रहो। तो शास्त्रों के वेत्ता, शास्त्रों के वेत्ताओं ने लिखा है मोहिर मोह। संस्कृत में बार बार मोहिर मोह शब्द को बार बार कहा है कि बार बार इस अमृत रस का पान करते रहो। और जितनी बार इस अमृत रस का पान करोगे ना, उतना ही आनंद आएगा। नीतम नवनीतम, उतना ही आनंद आएगा। कि अत की रगड़ करहि जो कोई, अग्नि प्रगट चंदन ते होई, अग्नि प्रगट चंदन ते होई। सुखदेव स्वामी का मुख लगने से ये फल नीचे आया। अब कहा कि इसको, इस फल का पान करने वाला कौन हो सकता है? तो यहां 3 श्रेणी निर्धारित की गई। और 3 श्रेणी कौन सी हैं? बोले भगवत जो भक्त होते हैं वो, एक होते हैं रसिक वो, और एक होते हैं भावुक, श्रद्धावान। श्रद्धावान इसे भावुक कहा गया है।
तो अरे अरे रसिको, अरे अरे भावुको, अरे अरे भक्तो, आप आओ और इस रस का पान करो। और वही इसका पान करते हैं। यानी इस रस को पान करो, पियो, और पीने वाली जो चीज होती है ना वो हृदय में उतर जाती है। और सुनने वाली, अब यहां संस्कृत वेदांतियों ने व्याकरण में ये शब्द डाला है पिबत, जबकि व्याकरण की दृष्टि से इसको सुरणत लिखा जाना चाहिए था, सुरणत, सुनने। लेकिन सुनने वाली कोई चीज होती है वो इधर से सुने और इधर निकल जाती है, इधर से सुने इधर निकल जाती है। और पीने वाली चीज तो हृदय में उतर जाती है। तो भागवत को पियो, पान करो, रसपान करो। रसपान बार बार बोलते ना, भागवत रसपान करिए। रसपान का मतलब क्या है? बोले इसको सुन करके हृदय में उतारिए और हृदय में उतार करके जीवन में अपनाइए। सुनने के बाद में अगर जीवन में नहीं अपनाया तो सुनना हमारा व्यर्थ है। और यही वेदांत दर्शन में लिखा है कि आध्यात्म दृष्टि से जो भी हमने सुना उसे जीवन में अपनाने का प्रयास करिए। ये सार्थकता बतलाई है और यही जीवन की सार्थकता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। और कभी भी भगवान नाम में अघाना नहीं। इतनी बार सुन लिया और क्या सुनना, 4 दिन पहले सुना अब क्या सुनना। कथा को सुनकर के कभी अघाना नहीं चाहिए। जब भी अवसर मिले, जब जब मौका मिले, इस कथा का रसपान करना चाहिए, इस कथा को सुनना चाहिए। जब जब भी अवसर मिल जाए इसे सुनने का प्रयास करिए, इसका पान करने का प्रयास करिए। तुम हो रहो रसिका भुवि भावुका, मोहि रहो रसिका भुवि भावुका। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार, जब जब मिले तब तब। उधर नेमि सारण तीर्थ में जो संत जन बैठे हैं उसी प्रसंग पर चलते हैं। उन्होंने सूजी महाराज से निवेदन किया, महाराज हम आपसे आज 1 नहीं 2 नहीं तो 6 प्रश्न करना चाहते हैं। एक से हमारी संतुष्टि नहीं, हम तो आपसे 6 प्रश्न करना चाहते हैं। अब देखिए भागवत में जो 60 प्रश्नोत्तरी जो बताई है ये जीवन पर आधारित एक कथा है। और मानव जीवन संरचनात्मक जो जीवन है मानव का, पूर्ण जीवन की जो दास्ता है वो भागवत प्रश्नोत्तरी है। अंतर मन की जो बातें हैं उनको आत्मीयता प्राप्त होती है। जो जो वर्ण, जो जो शब्द बोले, जो कहा, अभी सूत सौनक संवाद के बाद में सुखदेव परीक्षित संवाद आदि आदि संवाद होंगे। और सभी जितने भी संवाद हैं, सब संवादों में ऐसी अद्भुत चर्चा है, अद्भुत चर्चा है। एकदम से सूजी महाराज हंसने लगे, महाराज 1 2 प्रश्न कर लो। नहीं नहीं, आज तो 6 प्रश्न करेंगे। गुरुजी आप तो बताने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, और आप तो ब्रह्मवेत्ता हैं, दिव्य वेत्ता हैं। और मनुष्य के अंदर जो अंधकार है उसे निकालने में आप कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान हैं। तो पहला जो प्रश्न है हमारा वो मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है, दिन में कई कई बार स्नान करना धर्म है, या दान करना धर्म है, संपत्ति अर्जित करना धर्म है?
आखिर कर्तव्य रूपी धर्म है। मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म क्या है? हजारों लाखों की संख्या में लोग बैठे, 88,000 तो ऋषि थे और ऋषियों की भीड़ में और भी लोग शामिल हो गए, रसिक लोग। और लाखों आदमियों में सभी प्रश्न करें तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी व्यक्ति एक को चुना गया और एक ने ही सबके अंतर मन की बात को कह दिया है। दूसरा प्रश्न हमारा जब है कि मंदिर जाते हैं तो मंदिर में किसे पूजे किसे छोड़े? वैसे भी कलिकाल में जगह जगह देवी देवता प्रकट हो रहे हैं, किसको पूजे? कोई कहता है भोलेनाथ बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा मैया ऊंची हैं, कोई कहता है राम बड़े हैं, कोई कृष्ण बड़े हैं। आखिर किसको पूजें किसको छोड़ें? और मंदिर में तो वैसे भी लाइन लगा के आजकल मूर्तियां बिठाई गई हैं। भले ही भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, लेकिन मंदिर शिव के नाम से है, लेकिन वह मूर्तियां अनेकों बिठाई होती हैं। हमारा मन कहता है किसे पूजे और किसे छोड़े। परमात्मा को वेद में अजन्मा कहा है। तीसरा प्रश्न किया है तो भगवान को वेद में अजन्मा कहा है जिनका कभी जन्म नहीं होता। अगर जिनका जन्म नहीं होता है तो दशरथ के बेटा राम कैसे हुए और देवकी वसुदेव के कृष्ण कैसे हुए? ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। आखिर अजन्मा भी कह दिया है और जन्म लेकर के भी आए, अवतार लेकर के भी आए। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हैं? जब जब कथा सुनते हैं, कभी 12 अवतार, कभी कपिल अवतार, कभी नरसिंह अवतार, कभी वामन अवतार, कभी कृष्ण, कभी राम, नर नारायण, संत नारायण, दत्तात्रेय, श्री बलराम, अनेकों। तो आखिर भगवान अब संतों से पूछे तो संत कहें कि संत तो बड़े दयालु होते हैं। किसी व्यक्ति ने जाकर के एक महात्मा से पूछा कि बाबा भगवान के अवतार कितने? अरे भैया पूछे ही मत भगवान के अवतारन की, या को पायो न या को पार। भैया कितने अवतार गिनाओ? फिर वो बाबा बोले फिर भी मैंने सुनो है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कही सुनई सब विधि सब संता। हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। बाबा ने तो कोई काउंटिंग ही नहीं दी, इतने अवतार हैं। लेकिन शास्त्रोक्त विधि से भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है। जिनमें 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार कलिकाल में होगा, ऐसा वर्णन किया है। 5वां प्रश्न हमारा यह है कि वेद में परमात्मा वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है? एक तो वक्ता वो होता है जो छोटी बात को बड़ी बना के कहे, और एक वक्ता वो होता है जो एकदम सागर को गागर में भर ले। कहते हैं अगर वक्ता अपनी बात को विस्तार से कहने लग जाएं तो लोगों के पास समय का अभाव है, लोग सोने लग जाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। तो वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है? इसलिए संक्षिप्त में कहे कि अतः साधो अत्र यत सारं संधृत्ते मनीषया, संधृत्ते मनीषया। ऐसा कोई सार जो सरल सा सहज सा कोई सार जो हमारे हृदय में बैठ जाए, सरल सा सूक्ष्म सा। बड़ी कहानी सुनाएंगे तो याद नहीं रहेगी, छोटी सुना देंगे तो याद बनी रहेगी। तो शॉर्ट मतलब किसी को कहीं जाना हो तो बोले सीधा सा और शॉर्ट सा कोई रास्ता बता दीजिए। अब कहेंगे ऐसे ऐसे जाओ, हाईवे से निकलोगे, यशोदा नगर चौराहे से हाईवे चढ़ोगे, फिर ऐसे जाओगे। अब पुराने वाला जीटी रोड क्यों नहीं बता देते, आगे निकल जाओगे। सीधा सहज सा सरल सा।
तो छठवां प्रश्न किया कि श्री परमात्मा जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे, संवरण करके जा रहे थे, तो धर्म किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। क्यों? धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। और जब प्रभु ही चले गए धराधाम से, तो धर्म बेचारा अकेला पड़ गया होगा। ऐसे में धर्म बचा भी था या नहीं? क्यों? क्योंकि धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे योगे। गुरुजी, हमने सुना है कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान हर युग में आते हैं, और जब भगवान ही चले गए तो धर्म किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया होगा? भगवान की अनेकों प्रकार की कथाओं को पूछा है 6 प्रश्नों में, और सूत जी महाराज बड़ी जोर से मुस्कुराने लगे हैं कि आपने आज ऐसे प्रश्न पूछे हैं, हमें बड़ा लंबा समय लगेगा बताने। कहा संतजन, आपने जीवन के समस्त प्रश्नों को पूछ लिया है, जिज्ञासाओं के सहित। तो बताया मानवीय जीवन से जुड़े हुए जितनी भी जिज्ञासाएं भरी हैं, सभी इन्हीं प्रश्नों में समाये हुए हैं। और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से श्रीमद् भागवत का निरूपण होता है। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से अनेकों संवाद उत्पन्न होते हैं। तो भागवत क्या है? प्रश्नोत्तरी है, और प्रश्नोत्तरी में 6 प्रश्न हैं प्रमुख, और ये 6 प्रश्न ही विस्तार रूप ले लेते हैं। आगे कथाएं सुनेंगे। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए, और उन 18,000 श्लोकों में 12 स्कंद बना दिए, अनेकों संवाद बना दिए, शाखा प्रतिशाखा सब बढ़ते हुए एक पुराण महापुराण का रूप ले लिए। कहा आपके 6 प्रश्नों का जवाब देने से पहले परम गुरु श्री सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। आज्ञा हो तो गुरुदेव सुखदेव जैसे गुरु को याद कर लिया जाए। तो एकदम से सूत जी महाराज ने जब कहा कि परम गुरुओं के गुरु, एक तो गुरु होते हैं, एक गुरुओं के भी गुरु, बोले कौन है ऐसे गुरु? बोले श्री सुखदेव स्वामी हैं ऐसे गुरु जिन्हें परम गुरु कहा है। आचार्य सुखदेव स्वामी का जो जीवन इतना महत्वपूर्ण है, ऐसा आदर्श विचित्र चरित्र है आचार्य सुखदेव का, जिन्होंने जीवन में कभी भी न लोभ न मोह न काम न क्रोध, जिनके जीवन में कभी स्पर्श भी नहीं किया है। आज सुखदेव जी को परम गुरु की उपाधि जो मिली है, वो ऐसे ही थोड़ी मिली है, जिनके जीवन में न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है। इस धरती पर सृष्टि में कोई भी ऐसा संत, कोई भी ऐसा महात्मा नहीं हुआ जिसने काम और क्रोध को जीता हो, जिसने काम और क्रोध को जीता हो। एक सुखदेव हुए हैं पूरी सृष्टि। विश्वामित्र मुनि ने 60,000 वर्ष तक तपस्या करी, और मेनका की पायल ऐसी रुनक झुनक हुई तो बाबा एकदम से हिल गए। सुखदेव ही तो हैं। उन्हीं परम गुरु की कृपा से आज हमको आपको श्रीमद् भागवत का आश्रय मिला है। उन्हीं श्री सुखदेव स्वामी की कृपा से आश्रय मिला है। कहते हैं वे ये श्री सुखदेव स्वामी गौलोक धाम में किशोरी जी की गोद में खेलते हैं। राधा रानी को राधा नहीं कहा है भागवत में, उन्हें किशोरी शब्द से सुशोभित किया है। किसी ने पूछा राधा नाम क्यों नहीं लिया? बोले अगर राधा नाम लेते तो महात्मा सो जाते, समाधि लग जाती। राधा नाम लेते राजा परीक्षित को समाधि आ जाती, इसीलिए किशोरी शब्द से सुशोभित कर दिया। आज सुखदेव स्वामी किशोरी जी की गोद में खेलते हैं,
और किशोरी जी ने निवेदन किया, बेटा सुखदेव तुम संसार में जाओ और संसार में जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करो। क्यों? क्योंकि धर्म बगैर प्रचार प्रसार के नहीं चलता है, नहीं होता। तो धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा। जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं धर्म ही उनकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। ऐसा भाव प्रकट किया है। आदरणीय श्री सूत जी महाराज बड़ी सुंदर कथा कहते हैं और इस कथा को शिव महापुराण से जोड़ दिया है। अब मैंने याद इसलिए दिलाया है, सावन का महीना है और शिव महापुराण का समय है। तो पहले ही कथा मैं बताना चाहूंगा, श्रीमद् भागवत समस्त वेद और उपनिषदों का सार है, निचोड़ है। जहां समस्त उपनिषद शास्त्र ग्रंथ सब इसमें समाये हुए हैं। तो प्रथम दिवस की कथा को महापुराण शिव महापुराण से जोड़ दिया गया है। आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी ने मना किया, किशोरी जी से मना किया, मैया मैं संसार में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि विष्णु और माया बलवती, मैं अगर संसार में जाऊंगा तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। और माया माठगनी, ये किसी को छोड़ती नहीं है, ये तो माठगनी है। कोई कितना भी कहे, कितना भी कोई त्यागी बने, लेकिन ये माठगनी है, माया माठगनी। ऐसा हो नहीं सकता। तो माया मुझे पकड़ लेगी, विष्णु और माया बलवती, मैं क्या करूं? बेटा तुम जाओ। बोले मैया 2-4 माला में आपके नाम की जो भजता हूं, जो जपता हूं, वो माला भी मेरे से छूट जाएंगी। संसार में क्यों भेज रही हो? कष्ट होगा, परेशानी होगी। मैं नहीं चाहता मुझे कष्ट हो, परेशानी हो किसी प्रकार का। ना बेटा तुम्हें जाना होगा, निवेदन किया है। आचार्य जन तो बड़ा सुंदर भाव देते हैं। माने जब जिद की तो पुत्र ने स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन आपके कहने से जाऊंगा जरूर, लेकिन आगे जो कुछ करना है मां, मुझे लगता है अपने विचारों से करना होगा। तो एक सुख पक्षी और पक्षिणी के गर्भ से अंडज रूप में प्रकट हुए हैं, अंडज रूप में। प्रकृति में अंडज, उदिज, उड़विज, ये सब मनुष्य जीव देहधारियों का जन्म का एक व्यवस्था है। अंडज रूप में जो पंख वाले जितने भी होते हैं अंडज रूप से ही आते हैं। कुछ जलचर का भी बताया है, सर्प का भी बताया अंडज रूप, ये भी अंडे से संपूर्ण रूप से। तो अंडज रूप में आए कैलाश के इस परम शिखर पर, और बर्फीली हवाएं चल रही थी जोर जोर से। उस अंडे को वहीं पड़ा हुआ छोड़ करके चले जाते हैं। अंडा पड़ा हुआ है और कैलाश के परीक्षशिला पर बैठ करके भगवान भोलेनाथ समाधि में रहते हैं। भोलेनाथ समाधि में बैठे, ऊपर जो शिला है उस पर अंडा रखा हुआ है। अब एक दिन देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि मैंने सब में झगड़ा करा दिया, लक्ष्मी नारायण में भी खूब झगड़ा करा दिया, ब्रह्मा ब्रह्माणी में करा दिया, इंद्र इंद्राणी में करा दिया, सब में झगड़ा कराया है, लेकिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती में आज तक झगड़ा नहीं कराया है। इन दोनों में झगड़ा कराना है। देवर्षि नारद का स्वभाव बड़ा विचित्र है। वो जहां भी चले जाएं, समझ लो जहां देवर्षि बाबा चले जाएं, हमेशा जहां झगड़ा बना रहता हो, और नारद जी चले जाएं वो झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और जहां घर में झगड़ा नहीं होता हो, तो वहां श्रीमान जी चले जाएं तो शुभारंभ हो जाता है। उनका विचित्र स्वभाव है।
और उनका स्वभाव है कि यहाँ की बात वहां और वहां की यहाँ, यानी उस समय का मीडिया का पूरा कार्य उन्हीं के पास हुआ था, जहां भी चाहते वहीं प्रकट हो जाए। कैसा विचित्र स्वभाव है। वैसे संतों ने नारद के बारे में बड़ी सुंदर बात कही है कि नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, कि नारम अज्ञान थिति खंडति खंडति इति नारद। जो अज्ञान का खंडन करे और ज्ञान का संवर्धन करे वो नारद। और एक और बात, नारदो देव दर्शन, नारद सूत्र में वर्णन आया है कि नारद जी का दर्शन अगर हो गया तो तुम्हें देव दर्शन जरूर होगा, इसमें कोई संशय मत करिए, निश्चित दर्शन होगा। तो नारद जी आ रहे हैं, उधर भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं और उधर आश्रम में मैया पार्वती बैठी हुई हैं। जाकर के आश्रम में प्रवेश किए और माता पार्वती ने नारद बाबा को देखा, आते ही बड़ा स्वागत किया है। आइए महाराज, पधारिए, स्वागतम सुस्वागतम महात्मा। और महाराज आपके आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अतिथि देवो भव, और जिस घर में गृहिणी अतिथि के आने से प्रसन्न हो जाए, समझना लक्ष्मी यहाँ निश्चित निवास कर रही है। जिस घर में अतिथि के आने से गृहिणी प्रसन्न हो जाए तो समझना, और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात मनुस्मृति में लिखी हुई है। जिस घर में अतिथि आए और उस घर की गृहिणी एकदम से खुश हो जाए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई अतिथि आया, अरे ये और आ गई, बताना है कै दिन रुकेंगे, हाँ इनके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या विचार है। तो जिस, अब लिखा है मनुस्मृति में लिखा है कि न ग्रहम ग्रहमित्यायहु, न ग्रहम ग्रहमित्यायहु गृहिणी ग्रहमुच्यते। घर को घर नहीं, अब सुनिए, घर को घर नहीं, गृहिणी को घर कहा गया है। और जिस घर में गृहिणी नहीं है वो ईंट पत्थर से बना मकान है, वो बिल्डिंग है। और जिस घर में गृहिणी है वो घर है, उसे घर कहा। और जिस घर में गृहिणी का सम्मान नहीं है वहां लक्ष्मी रूठ जाती है, चली जाती है। ये भी है। तो घर को घर नहीं बल्कि गृहिणी को घर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गृहिणी चाहे तो स्वर्ग बना दे घर को, और गृहिणी चाहे तो घर को नरक बना दे। ये भी कन्फर्म है, गृहिणी चाहे, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। आचार्य जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये राधे राधे बोलने में कंजूसी कैसे हो रही है? देखिए, ये राम जी की कथा है और राम जी के नाम से है, भगवान की कथा है। हमें लगता है प्रचार प्रसार में बहुत त्रुटि रही है और शायद उसी का ये परिणाम है। लेकिन हम तो हार मानने वालों में है नहीं, हारना तो सीखा ही नहीं है कभी। हजारों में नहीं तो हम तो श्री लाल जी को बैठा के सुना देते हैं। हाँ, आज से 23 वर्ष पहले जब गुरु शिक्षारत थे गुरुकुल में, 23 वर्ष पहले, तो गुरुजी ने सबसे पहले हमें जो कथा करना सिखाया, बंद कब्र में बिठा करके और ठाकुर जी को बैठा दिया कि भैया तुम्हें किसी को नहीं सुनाना, तुम्हें तो अपने लाल जी को सुनाना है। और गुरुजी छुप छुप के सुना करते थे, ये क्या सुना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो 23 वर्ष पहला समय याद है। तो हम एक ही बात कहेंगे, अब जो भी है जैसे भी है, आप अपना मनोबल बनाए रखिए
और हरि की कथा है, हरि चाहेंगे अच्छा ही होगा। कहते हैं देवर्षि नारद जा रहे हैं, उधर आश्रम में जैसे पहुंचे तो तिनके ग्रह पावन भये, संत पधारे उनके घर पावन हो जाते हैं, जिनके यहाँ संतों का पदार्पण हो जाता है, मुनिंद्रों का पदार्पण हो जाता है, महात्मा के चरणों का प्रक्षालन किया है और अर्धनी अंजलि जल लिया है और आचमन किया और पूरे आश्रम में छिड़का है। ये परंपरा है, ये हमारी सनातन की परंपरा है। ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान होना बड़ा जरूरी है कि विप्रुधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। क्योंकि भगवान संतों को और ब्राह्मणों को पूजते हैं, भगवान भी ब्राह्मणों को और संतों को पूजते हैं। भगवान कहते हैं मेरा जो भी अवतार हुआ है, जब भी हुआ है, संत और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हुआ है। सुजन जो अच्छे जन हैं उनके लिए हुआ है। ये विचार एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो संत के चरणों का प्रक्षालन किया, श्रद्धा ज्यादा बड़ी देखी बाबा ने, बाबा समझ गए यहाँ काम बनेगा। एक बात जरूर है, माताओं की अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा माताओं का जो हृदय होता है वो थोड़ा सरल होता है, कोमल होता है। और किसी को कुछ गड़बड़ करानी हो ना तो बस हाईकमान को कान में कुछ कह दो, देखो फिर क्या होता है। हाँ डॉक्टर साहब पीछे पीछे चलना ही पड़ेगा, मजबूरी है।